एक तो सारा दिन काम में लगे रहने के बाद भी घर के काम खत्म नहीं होते। पहले किचन का काम करो और अब सारे घर को साफ करो। बहू, अभी तक तुमने झाड़ू नहीं लगाया? वो मम्मी जी, मैं बस घर का काम खत्म ही कर रही थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी झाड़ू लगाकर, मैंने आपसे कहा था ना कि आज हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे। अरे बहू, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल रात को शिवानी की कॉल आई थी। वो कुछ दिन रहने के लिए यहाँ आ रही है। अब तुम तो जानती हो कि शादी के बाद वो पहली बार यहाँ रुकने के लिए आ रही है। तो बहू, मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रखोगी। अरे मम्मी जी, दीदी आ रही है क्या? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं जल्दी से बाकी बचा हुआ काम कर लेती हूँ और फिर दीदी के आने का इंतजार करेंगे। ठीक है बहू, तब तक मैं नहा लेती हूँ। अरे अब तो मुझे और जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि दीदी को तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई पसंद है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि आज दीदी घर आ रहे हैं। अरे दीदी, आप आ गए? हाँ भाभी, आ गई। दिख नहीं रहा आपको? बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, ये सब फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। अरे दीदी, सब ठीक है ना? क्यों, मुझे देखकर लग नहीं रहा कि सब ठीक है। अरे नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि आप ससुराल से आ रहे हैं क्या? क्यों, मैं ससुराल से नहीं आ सकती क्या? अरे दीदी, मेरे बोलने का मतलब, ना आपके हाथ में चूड़ियां हैं, ना पाँव में बिछिया, ना माथे पर बिंदिया, ना मांग में सिंदूर। अभी आपकी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। कम ऑन भाभी, आप भी क्या गवारों जैसी बातें कर रही हैं। हाँ, पर आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप तो गांव में ही रही हो ना। बाहर की दुनिया आपने देखी नहीं है, और ना ही आप इतनी पढ़ी लिखी है कि जॉब कर सको बाहर जाकर। ये फैशन है आजकल का। अच्छा, फिर ठीक है। ये भी गजब बात है ना दीदी, कि कुंवारी लड़कियों को कंगन और चूड़ियां पहनने का शौक होता है और शादीशुदा लड़कियों को सिर्फ घड़ी पहनने का। भाभी, आप मुझे ताने मार रहे हो? अब अगर आपकी पूरी इंक्वायरी हो गई हो तो मैं इधर बैठ जाऊं? अरे दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी। बैठिए। और सुनाओ बेटा, सास ससुर सब ठीक ना? और बेटा, ये तुम कैसे कपड़े पहनकर आ गई हो? वैसे तुम तो जानती हो मैं भी खुले विचारों वाली हूँ, लेकिन फिर भी शादी के बाद पहली बार आ रही हो। सारे गांव में देखेंगे तुम्हें, और कुछ लोगों ने तो तुम्हें शादी में देखा ही नहीं था, तो वो भी देखेंगे। और तुम ऐसे आई हो, कम से कम माथे में बिंदी और मांग में सिंदूर तो भर लेती। मम्मी, आप भी भाभी की जैसे गवारा जैसी बातें मत करो। मुझे लग रहा है भाभी को तो आपका जरा असर नहीं हुआ, लेकिन आपको भाभी का पूरा असर हो गया है। ये फैशन है मम्मी। बेटा, शादीशुदा होकर कुंवारा जैसे फैशन करना, ये कहाँ की बात है? आखिर शादी की यही तो पहचान होती है, माथे में बिंदिया, मांग में सिंदूर। अरे मम्मी, जहाँ मैं जॉब करती हूँ ना, वहाँ बहुत सी लड़कियाँ हैं, और वो भी ऐसे ही रहती हैं, सिंपल। और वो सब की सब मैरिड हैं, तो मुझे भी ऐसे ही रहना पसंद है। अब आप बार बार मत बोलो। और मम्मी, आपने भाभी को बताया नहीं या सिखाया नहीं कि घर में जब कोई आता है तो आते ही ऐसे इंक्वायरी नहीं की जाती है? अरे बेटा, ये बहुत ही भोली सी है। ना 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 मम्मी, गलत बोल रहे हो आप। बोली तो नहीं लगी मुझे भाभी। वैसे मुझे क्या है बेटा, तुम्हारे सास ससुर ठीक है ना? अरे मम्मी, मुझसे कोई ढंग की बात पूछो। तुम भी आते ही बस भाभी की तरह शुरू हो गई। ठीक ही होंगे, मुझे क्या पता। मेरे सामने तो अच्छे रहते हैं, पीठ पीछे बुराई करते होंगे तो मुझे नहीं पता। और मम्मी, एक दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरी सास ने खाना भी नहीं बनाया था। जब मैंने पूछा मम्मी नाश्ता कहाँ है, तो कहती खुद बना लो, हमने तो कर लिया नाश्ता। अरे मम्मी, ये भी कोई बात हुई भला? अब मेरा दिमाग घूम गया है, मुझे जाना ही नहीं है उधर अभी तक। खुद बनाए और खाएं। तो बेटा, तुम थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। अब तुम्हारी भाभी अगर इतना लेट उठे तो अच्छा लगेगा क्या? तो मम्मी, मैं पढ़ी लिखी बहू हूँ, मैं इसकी तरह गवार तो नहीं हूँ। ऐसा नहीं कहते। देखो मम्मी, मैं 4 दिन आराम से रहने यहाँ आई हूँ। आप प्लीज़ मेरा दिमाग मत खराब कर देना, मुझे यहाँ थोड़ा आराम करना है। और हाँ, बार बार मेरे सास ससुर के बारे में मत पूछना, नहीं तो आपके फ़ोन में मैं नंबर ऐड कर दूंगी। आप खुद ही उनसे पूछते रहना। और हाँ, अपनी गवार बहू को बोलना कि अगर मेरे रूम में आना हो तो रूम नॉक करके आए। सब लोग कहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन अच्छा है मेरी बहू मेरी बेटी की तरह ना बन जाए कहीं। पता नहीं इसकी सास इसे कैसे बर्दाश्त करती होगी। भाभी, मैंने आपको कहा था ना कि मेरे कमरे में बिना नॉक किए नहीं आना है। आप में तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? दीदी, मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि मैं आपके रूम के कर्टन चेंज नहीं किए हैं, मैं अभी चेंज कर दूं या शाम को करूं? वो मैं गलती से भूल गई थी। अच्छा, मुझे ये बताओ मम्मी कहाँ है? दीदी, मम्मी तो काम कर रहे हैं। अच्छा हो, मम्मी काम कर रही है। बात सुन मेरी गाँव की गवार औरत,
अगर तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है तो मुझसे बात ही मत किया करो। वो तो मैं मम्मी को लेकर तुमसे बात करती हूँ, वरना मैं तो तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करूँ। पता नहीं मेरे भाई को तुम कहाँ मिली, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसने बस इस गवार से ही शादी करना उचित समझा। दीदी मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुम बहुत ही इरिटेटिंग हो। तुम्हें नहीं लगता ये? मुझे तुम्हारी शक्ल से इरिटेशन हो जाती है। प्लीज मुझे कुछ टाइम यहाँ रहना है और मैं रेस्ट करने आई हुई हूँ। समझती हो रेस्ट? रेस्ट को हिंदी में आराम कहते हैं। तो मुझे परेशान करना बंद कर देना। जो तुम बनाओगी किचन में मैं वो खा लूंगी, समझी? और मेरे सामने मत आया करो बार बार अपनी ये गंदी सी शक्ल लेकर, ओल्ड लेडी बहन जी टाइप। और सुनो मेरी बात, ये बात अगर तुमने मम्मी को बताई ना तो इस घर से निकलने के लिए तैयार हो जाना। अब ठीक है, अब ये मुझे बार बार तंग नहीं करेगी। अरे बहू, तुम यहाँ बैठी हो? बाहर मैं खाने के लिए इंतजार कर रही थी। और हाँ, इंदु भी कब से आकर यहाँ बैठी हुई है। चलो खाना खा लेते हैं। मम्मी जी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं घर की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा रही हूँ, या आपकी सेवा में कोई कमी है, या मैंने कभी आपको जवाब दिया हो? नहीं बेटा, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रही हो? मम्मी जी, मुझे दीदी ने आज गवार कहा। मुझे कहती है कि तुम्हें फैशन की सेंस ही नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे भाई ने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया शादी के लिए। मम्मी जी, पति के होते हुए उसके नाम का ना सिंदूर भरना, ना बिंदिया लगाना, ना पाँव में बिछियाँ पहनना, ना चूड़ियाँ पहनना, अगर ये फैशन है तो फिर मैं बिना फैशन के गवार ही अच्छी हूँ। आज सुबह मैंने दीदी को फोन पर बात करते हुए सुना। वो अपनी सास से, ए बुढ़िया बात सुन मेरी, ऐसे बात कर रही थी। अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ और आपकी अपने मन से सेवा करती हूँ, तो मुझ में और दीदी में बहुत फर्क हुआ ना। इस वजह से मैं गवार हो गया। बेटा, सबका अपना अपना नजरिया होता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन मम्मी जी, मैंने सुना था जब सुबह दीदी आपसे मेरी बुराई कर रहे थे, तब आपने दीदी को एक बार भी नहीं टोका था कि बेटा ऐसा मत कहो। बेटा, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन सामने ही होती हैं। मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ और मुझे फर्क पड़ता है अगर तुम्हारी कोई बुराई करे। मम्मी जी, मैं मायके जा रही हूँ। जब आप अपनी इस पढ़ी लिखी बेटी को ससुराल भेज दोगी तभी मैं वापिस आऊंगी। अरे बेटा, ऐसा नहीं करते, सुनो तो। नहीं मम्मी जी, कल शाम को मेरा बनाया हुआ सूप दीदी ने फेंक दिया था। मेरा बनाया हुआ पास्ता भी नहीं खाई। मम्मी जी, भले ही मैं दीदी के बराबर पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन बातें मुझे सब समझ आती हैं। आपने भी एक बार नहीं कहा कि इतने मन से मैंने पास्ता बनाया था और उसने फेंक दिया। सॉरी मम्मी जी। जैसे दीदी की याद आपको आ रही थी, वैसे ही शायद मेरी मम्मी भी मुझे बहुत याद कर रही हैं। जैसे ही दीदी चले जाएं, मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। कितनी खुश थी मैं कि दीदी आ रही है। अरे बहू सुनो तो, बहू सुनो। शायद मुझसे भी गलती हो गई। जब इंदु इसके बारे में बोल रही थी और मुझे बुरा भी लग रहा था, तब शायद मैं सामने से बोल देती कि इंदु ऐसा नहीं बोलो, मुझे बुरा लग रहा है, तो शायद इतना तमाशा होता ही नहीं। अब मैं क्या करूं? बहू तो अब वापस आएगी नहीं जब तक इंदु नहीं गई। मुझे इंदु को ही अब ससुराल भेजना पड़ेगा।